क्वेश्चन नंबर 2 है द ट्राइंगुलर साइड वॉल ऑफ ए फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट. The sides of the wall are 122 meter, 22 meter and 120 meter. Advertisement yield an earning of rupees 5,000 per square meter per year. A company hired one of its wall for 3 months. How much rent did it pay? तो यहाँ पर बच्चों क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एक ट्रायंगुलर साइड की वॉल है फ्लाईओवर के ऊपर, जिस तरह से ये पिक्चर में दिखाया गया है. पर मेज़रमेंट भी गिवन है. ठीक है, ये जो एरिया है, जो मेज़रमेंट हमें गिवन है, उसका हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है. ठीक है, और इसी तरह से ये साइड वाला जो एरिया है वो भी सेम है. इनका भी मेज़रमेंट जो है वो सेम है, दोनों का मेज़रमेंट सेम है. इसमें एडवर्टाइजमेंट लगानी है. अब इन्होंने क्वेश्चन में बोला है जो ये एरिया इन्होंने बताया, ट्रायंगुलर साइड जो बताई है, उस पर एडवर्टाइजमेंट लगाने का रेट दिया है बच्चों 5,000 पर स्क्वायर मीटर. ठीक है, 1 साल का रेंट है. पर इन्होंने क्या बोला है कि उन्होंने 3 महीने के लिए लगाई है. जो एडवर्टाइजमेंट लगाई है, एक कंपनी ने उसे 3 महीने के लिए हायर किया है, तो उसका रेंट हमें बताना है कि कितना लगेगा. ठीक है, इस जगह पर अगर कोई एडवर्टाइजमेंट लगती है तो उसका 3 महीने का रेंट कितना होगा, और ये जो ट्रायंगल बने हुए हैं जिनका मेज़रमेंट हमें दिया गया है उसका हमें एरिया फाइंड करना है. ठीक है, इस जो जगह का ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है. तो सबसे पहले बच्चों हमें जो क्वेश्चन में गिवन होता है वो लिखना होता है. ठीक है, क्या क्या हमें गिवन है वो हम लिख लेते हैं. साइड्स हमें तीनों गिवन है. एक ट्रायंगल की 3 साइड्स होती हैं और तीनों साइड हमें गिवन है. यहाँ पे लिखेंगे साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर. अब मैंने बच्चों ट्रायंगल की एक रफ फिगर यहाँ पर बना ली है, जिसका मेज़रमेंट आपको लिख लेना है जो भी क्वेश्चन में गिवन है. जैसे मैंने लिखा है ए 122 मीटर है, बी जो है 120 मीटर और सी जो है वो 22 मीटर है. आप इसके सामने ए बी सी लिख सकते हो ताकि आपको क्वेश्चन करने में आसानी हो. ठीक है, अब हम इसका मेज़रमेंट लिख लेते हैं. क्वेश्चन में ए क्या है, ए है 122 मीटर. ठीक है, बी क्या है 120 मीटर. तो यहाँ सी हो जाएगा बच्चों 22 मीटर. ठीक है, और एस क्या है, अब हम क्या करेंगे, एस निकालेंगे. एस निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ए प्लस बी प्लस सी, ये होता है सेमी पेरीमीटर. तीनों साइड्स को ऐड करके और अपॉन में 2 कर देते हैं, उसको 2 से डिवाइड कर देते हैं. ठीक है, ए है मेरा 122, बी है 120 और सी है 22. इन तीनों को ऐड करेंगे और डिवाइड करेंगे 2 से, तो यह आ जाएगा बच्चों 264. ठीक है, 264 को 2 से कट करूँगी तो कैसे जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6 और 2 2 ज़ा 4. ठीक है, 132 आ गया. तो मेरा एस क्या निकल के आ गया यहाँ पर 132. तो यहाँ पर एस की वैल्यू आ जाएगी 132 मीटर. ओके, अब आगे देखेंगे एरिया ऑफ वॉल. वॉल का एरिया निकालना है जहाँ पे हमें एडवर्टाइजमेंट चलानी है. तो ये कौन से फार्मूले से करेंगे, हीरोन्स फार्मूले से करेंगे. ठीक है, आप यहाँ पे लिख भी सकते हो हीरोन्स फार्मूला. तो यहाँ पे हीरोन्स फार्मूला होता है रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी. मैं क्या करती हूँ, उसको पहले ही सॉल्व कर देती हूँ. यहाँ पर एस माइनस ए की वैल्यू मैंने निकाली 132 माइनस 122, तो हो जाएगी 10. इस तरह से एस माइनस बी की वैल्यू हो जाएगी 132 माइनस 120, तो यह आ जाएगी वैल्यू 12. और एस माइनस सी की वैल्यू अगर हम फाइंड करेंगे तो आ जाएगी 132 माइनस 22, तो यहाँ आ जाएगी 110. ठीक है, ये तीनों वैल्यू हमारी यहाँ पर निकल कर आ चुकी हैं. अब हम यहाँ पर क्या निकालेंगे बच्चों, एरिया ऑफ वॉल निकालेंगे और उसमें अपनी वैल्यू पुट करेंगे. ठीक है, जो भी हमने वैल्यू निकाली है एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, उसकी वैल्यू इसमें पुट कर लेंगे. यहाँ फार्मूले के हिसाब से एस की वैल्यू है 132, फिर है एस माइनस ए जो कि वैल्यू निकली थी हमारी 10, और एस माइनस बी निकला था 12, और एस माइनस सी की वैल्यू थी 110. ठीक है, अब आपको यहाँ पर फैक्टर करने हैं. फैक्टर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा. तो यहाँ पर मैंने 132 का एलसीएम लेके दिखाया हुआ है. 2 से डिवाइड करेंगे, 2 6 ज़ा 12 और यहाँ 1 बचा, फिर से 2 6 ज़ा 12, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 ज़ा 6 और 2 3 ज़ा 6. फिर यहाँ पर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, यहाँ पर आ गया 11. फिर 11 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आ गया 11 1 ज़ा 11. ठीक है, तो इसके फैक्टर क्या बने, 132 के फैक्टर क्या बनेंगे बच्चों, यहाँ बनेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 11. मैं आपको अलग पेपर पे करके समझा देती हूँ. 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 11. ठीक है, ये हमारे 132 के फैक्टर बने थे. यहाँ पर देखो ये लिखा हुआ है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 11.
ठीक है, ये मैंने यहाँ लिख लिया। उसके बाद हमारे 10 का फैक्टर हम नहीं करेंगे, 10 को हम ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, 12 के फैक्टर क्या होंगे, 12 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 6 12, 2 3 6, फिर 3 से करेंगे, 3 1 3। अब ये फैक्टर हो गए 12 के, 2 × 2 × 3। ठीक है, अब इसके फैक्टर क्या होंगे, इसको आप क्या लिख सकते हो बच्चों, 11 × 10, 11 10 का क्या होता है 110। ठीक है, यहाँ लिख देती हूँ मैं 11 × 10। ओके, इसके बाद पेयर बनाया 2 का, तो यहाँ पे 2 बाहर आ जाएगा क्योंकि रूट में से पेयर बाहर आते हैं। इस 3 का पेयर बना दिया मैंने इस 3 से, तो यहाँ पर 3 बाहर आ गया। ये 11 है, 11 का पेयर यहाँ पर बन गया, तो यहाँ पर 11 बाहर आ गया। ये 10 है, 10 का पेयर मैंने 10 से बनाया, तो यहाँ पर 10 बाहर आ गया। और लास्ट में ये 2 बचा, तो इसका पेयर यहाँ पर बन गया। ठीक है, ये हमारे पास नंबर्स आ गए हैं, जो कि पेयर में से एक एक नंबर मैंने बाहर निकाल दिया। ठीक है, 11 भी, 10 भी, 2 भी, इस तरह से हम एक एक नंबर बाहर निकाल लेते हैं। रूट में से क्या होता है, जोड़े में से नंबर एक बाहर आता है, पेयर में से एक नंबर बाहर आता है। अब इन सबको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया है। ठीक है, तो हमारे ये नंबर बाहर निकल चुके थे। हमने जब इनको मल्टीप्लाई किया सबको, तो मल्टीप्लाई करने पर क्या आया बच्चों, एरिया ऑफ वॉल, एरिया ही तो निकाल देते हैं हम वॉल का, तो ये आ जाएगा 1320 मीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया हमेशा मीटर स्क्वायर में निकाला जाता है। उसकी वैल्यू क्या रहती है, कौन सी यूनिट लगती है, मीटर स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर मीटर या मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो, इन्होंने एक चीज़ और बोली थी कि हमें क्या निकालना है, उनका एडवर्टाइजमेंट 3 महीने का खर्चा निकालना है। ठीक है, 3 मंथ्स का उनको रेंट पे करना था, उसका खर्चा हमें निकालना है। और जबकि इन्होंने क्या बताया, 1 साल का खर्चा बताया, 1 ईयर का बताया, तो हम क्या लिखेंगे स्टेटमेंट, सिंस कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, अगर 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट है एडवर्टाइजमेंट लगाने की 5000 रुपीज़ फॉर 12 मंथ। कॉस्ट ऑफ 1 स्क्वायर मीटर की हम कितने मंथ के लिए निकालेंगे, 1 मंथ के लिए। ठीक है, क्योंकि 12 महीने की थी कॉस्ट, क्योंकि ये 12 मंथ की कॉस्ट है, हमें 1 मंथ की निकालनी है तो 12 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, 1 मंथ के लिए, तो यहाँ डिवाइड करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे बच्चों, अगर 1 स्क्वायर मीटर की कॉस्ट इतनी है तो 1320 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी होगी। अगर हम एक के लिए निकालते हैं तो डिवाइड करते हैं, और ज़्यादा के लिए निकालते हैं तो क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो क्या कर देंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। और 3 मंथ्स के लिए निकालेंगे, फॉर 3 मंथ्स कॉस्ट, तो क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे और इंटू कर देंगे 3 मंथ। ठीक है, 3 मंथ के लिए निकालेंगे तो हमारे पास 3 से भी इसको, तो हमें यहाँ पर 3 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ मैंने कट किया है, मैं आपको बता देती हूँ किस तरह से कट किया है। यहाँ से काटा मैंने 3 1 3, 3 4 12। ठीक है, फिर काटा 4 1 4, और यहाँ काटा 4 3 12। ठीक है, यहाँ पर 1 बच गया, फिर से 4 3 12 और 0। ये हमारे पास 2 नंबर यहाँ पर आ गए हैं, जो कि मल्टीप्लाई हो जाएंगे 330 × 5000, और जो इसको मल्टीप्लाई करके आएगा वो हमारा आंसर आएगा। जैसे कि मैंने यहाँ करके दिखाया, 330 × 5000 रुपीज़। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, 0 पहले काउंट करके लिख लो, 1 2 3 4, 0 वाले नंबर में 0 काउंट करके आप लगा सकते हैं। और 5 3 15 का 5, 1 कैरी, फिर 5 3 15 और 1 16, तो ये आ गया 16,50,000। इतने रुपीज़ हमारे जो हैं वो खर्च हो जाएंगे। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ रुपीज़। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा, इतने रुपीज़ का खर्चा उस वॉल पर ऐड लगाने का हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन को बच्चों शुरू से देख लो मैंने किस तरह से किया है।